ये कोई हाइड्रोजन बम तो नहीं है, लेकिन इसे छोटा सा एटम बम समझ लीजिए। जी हां, राहुल गांधी द्वारा आज 18 सितंबर को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 15 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन सभी सवालों पर एक बार फिर से जवाब ढूंढने की कोशिश की है कि किस तरीके से चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। और जो लोग कह रहे थे कि कर्नाटक तो इनकी ही राज्य की सीट है, यहां पर इनकी ही सरकार है, उनको भी राहुल गांधी ने जवाब दे दिया है। ऐसा क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिससे जो राहुल गांधी मजबूती से एक बार फिर से नजर आ रहे हैं सबके सामने, बताती हूँ। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही राहुल गांधी की तस्वीर है जो एक बार फिर से किसी सीईओ से कम नहीं लग रहे थे कि जब कोई सीईओ आता है प्रेजेंटेशन लेकर किस तरीके से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो इसी प्रकार राहुल गांधी भी मंच पर आते हैं और चुनाव आयोग को पहली ही स्लाइड में घेरते हुए नजर आते हैं। चुनाव आयोग पर तंज कसते हैं और सीधा सवाल पूछते हैं, उनका अपराध बताते हैं कि चुनाव आयोग हमारे जो वोट चोर है उनको प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, जो वोट चोरी कर रहे हैं उनको चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त है वो प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। So I'm going to make a claim here, very strong claim about CEC Gyanesh Kumar, and this is not something I'm saying lightly. I'm the leader of the opposition in the Lok Sabha. This is something I'm saying after solid proof that I'm going to show you, the youth of India, the people of India today. Proof that is black and white, absolutely clear, that the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. इस बार जो राहुल गांधी का मुद्दा था वो 2 सीटों को लेकर था। एक इस राज्य की कि जहां पर उनकी ही सरकार है और दूसरी जहां पर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल यही उठाए गए थे कि कर्नाटक में तो आपकी ही सरकार है, आपके बीएलओ है, आपका चुनाव आयोग है, तो आपकी सरकार की वोट चोरी हो रही तो आपने ही वोट चोरी कराई होगी। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने कर्नाटक के साथ साथ एक राज्य और चुना। वो राज्य जो चुना वहां पर बीजेपी की सरकार, अभी हाल ही में हुआ है वहां पर चुनाव। जी हां, सही सोचा आपने, महाराष्ट्र। पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कैसे की। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हुए कि वोट चोरों को ज्ञानेश कुमार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फिर वही वो बताते हैं कि ये कोई हाइड्रोजन बम नहीं है, एच बॉम्ब नहीं है, ये सिर्फ माइलस्टोन है। आप इसे सुनिएगा, ये कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ा खुलासा कर रहा है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वे आलंद, कर्नाटक की एक सीट है, वहां पर पहुंचते हैं और बताते हैं कि 6018 वोट जो है फर्जी तरीके से डिलीट करने की कोशिश की गई। कोई कोशिश कर रहा था कि 6018 वोट काट दिए जाए। एक वोटर की वोट काटने के लिए 18-30 लोग ट्राई कर रहे हैं कि वोट काटी जाए। लॉगिन किया जा रहा है अलग अलग आईडी से, अलग अलग फोन नंबर से, लेकिन वो वोट नहीं कट पा रही और इसकी शिकायत लगातार चुनाव आयोग द्वारा, जो स्टेट चुनाव आयोग है, उसके पास जा रही थी। इसी को लेकर कुछ लोगों को वहां पर मंच पर राहुल गांधी बुलाते हैं। वो उन लोगों से पूछवाते हैं बकायदा कि क्या हुआ आपके राज्य में, आप बताइए। तो वो लोग बताते हैं कि मेरे नंबर से मेरे पड़ोसी मेरी वोट काटने की कोशिश कर रहा था, डिलीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा। जब उसके पड़ोसी से बात की जाती है तो पता लगता है कि वो तो कोई कोशिश कर ही नहीं रहा था। यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई तो था जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर किसी न किसी की डिलीट करने में वोट हेल्प कर रहा था। अब राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुकते। राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के राजौरी सीट पर राहुल गांधी पहुंचते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर 6850 लोगों की वोट ऐड की जा रही थी। यानी कि जिस तरीके से आलंद में वोट डिलीट की जा रही थी, यहाँ पर ऐड की जा रही थी 6850। यानी 50-50 चल रहा था कि कर्नाटक से काट देते हैं और महाराष्ट्र में जोड़ देते हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुकते। राहुल गांधी ये भी बताते हैं कि हमारी कर्नाटक की सीआईडी ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे। 18 बार 18 महीनों में एक एप्लीकेशन जारी की, उनके खिलाफ कुछ सवालों की लिस्ट जारी की, उनसे सवालों पे बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने को तैयार नहीं है। कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप यह इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए,
ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर। इसके अलावा कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन ने भी ईसीआई से, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उससे पूरी इंफॉर्मेशन मांगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्हें भी जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही। 15 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अंत में एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी की हत्या की बात की। उन्होंने कहा अगर चुनाव आयोग उन वोट चोरों की हेल्प करता रहेगा, मदद करता रहेगा, तो वो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे, वो हमारे डेमोक्रेसी के मर्डरर बन जाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के इस मिली स्टोन ने क्या धमाल मचाया? क्या हाइड्रोजन बम जब आएगा उससे क्या भूकंप आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।